दोस्तों मैं अपने नानी के घर आई हूँ गांव। और आप देख सकते हैं ये पूरी बाजरे की खेती है। और ये देखिए ये कितना पूरे खेत में बाजरा लगा हुआ है। ये हम ही लोग का खेत है, नानी का है। और काफ़ी अच्छा है। धान की कटाई के लिए आई थी, जैसे मैंने कल शॉर्ट वीडियो में डाला भी था। ये देखिए ये गांव है, ये विष्णु भगवान की मंदिर है और मेन हाईवे भी है। और आप देख सकते हो ये पूरा बाजरा है। ये देखिए बाजरे की खेती, ये देखिए ये पूरा बाजरे की खेती। दोस्तों जैसा कि पहले कहा भी जाता है और है भी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। और देखिए किसानों की खेती में उपज जैसे धान, गेहूँ, बाजरा, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। ये देखिए पूरा कितनी दूर तक है दोस्तों, बाली ही बाली दिख रही है, बाली ही बाली दिख रही है। देखिए ये पूरा बाजरे की खेती। ये देखिए दोस्तों बाली ही बाली दिख रही है दोस्तों। ये देखिए घर, ये देखिए पूरा, ये पूरा बाजरे की खेती। देखिए बाली ही बाली दिख रही है। ये देखिए दोस्तों आज मैं आई हूँ अपने ननिहाल नानी के गांव, और मेरे पीछे बाजरे की पूरी खेती है और काफ़ी अच्छी बाजरे की खेती हुई है। तो आज मैं सारी शहर की भीड़ भाड़ से हटकर गांव में आई हूँ, प्राकृतिक पूरे माहौल में आई हूँ। और कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखिए धान वगैरह भी कट रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सब पूरा बाजरे की खेती है दोस्तों, पूरा बाजरे की खेती है। बाली इसे भूंज कर खाने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। कहते सीजन की चीज़ें खाई जाती है, और जैसे बाजरे की रोटी ठंडी में लोग खाते हैं, तो इन्हीं खेतों से कट कर और इसको सूटुक कर इसके बीज अलग निकाल कर, जैसे क्या नाम, धान में से चावल अलग से निकाल कर उस मार्केट में बिकता है, वैसे ये बाजरा भी है। और इसे इंसान भी खाते हैं ठंडियों में, इसको पिसवा कर, आटा पिसवा कर हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। और अब पैकेट दूसरे भी शहरों में ये सप्लाई वगैरह होता है, इससे आयात निर्यात भी होता है। और देख सकते हो हमारे खेत में ये पूरा बाजरा लगा है, देख सकते हो मेरे पीछे, और बहुत ही सुंदर है। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का गांव कहाँ कहाँ पर है और आप लोग किस गांव से बिलोंग करते हो। ये कौशाम्बी ज़िला है, ये कराली के पास से है, और मैं वहाँ आई हूँ अपने ननिहाल। आज मैं अपनी ननिहाल का पूरा लुक आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए मेरी नानी के यहाँ फ़िलहाल दिस टाइम कोई नहीं है। और ये देखिए, देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए बासमती खेती धान की, और मैं गांव में देख लीजिए धान ही धान है पूरा। ये देखिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और ये देखिए गांव, पूरा खेत खलियान, अच्छा लगता है दोस्तों। खेतों में, बागीचे में खेलना कूदना आज काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। ये देखिए सब धान भर रही हैं, इसलिए मौसम फिर घेरा हुआ है और काफ़ी अच्छे से होता है। ये देखिए अब ये कटाई होगी 1-2 दिन बाद, और फिर इसको सुटका जाएगा। देखिए काफ़ी मस्त लग रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है, और यहाँ महुए का पेड़ वगैरह भी है और बढ़िया है।
खेतों में घूमना भी चाहिए, गांव का भी देखना चाहिए। तो आज मैं खेत आई हूँ, ये देखिए। और ऊपर ये मऊहे का है, ये देखिए मऊहा। आप लोग में से मऊहा कौन जानता है, कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है, मेरे को ज़रूर बताइएगा। आज इधर केले की खेती भी है और धान का, गन्ने का, काफ़ी चीज़ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये खड़ी धान की खेती। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये धान बासमती चावल है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे में मिलता है। अभी पूरी बासमती की खेती और खेती कट गई है। और ये देखिए, और खेती कट गई और अभी बाकी, कल बारिश होने की वजह से ये हो गया। नानी के यहाँ की भाभी और ये धान काट काट के कूट रही हैं, सुटुक रही हैं ना भाभी। कौन सा चावल है भाभी? मोटिया। अच्छा, बासमती। अच्छा, बासमती थोड़ा है। ये देखिए, ऐसे ही कूटा जाता है दोस्तों धान गांव में। गांव की असली ज़िंदगी यही होती है ना। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी धान सुटुक सुटुक के, क्या नाम से, भाभी जल्दी जल्दी के ताकत लगा के टूटा करा। बढ़िया लग रहा है भाभी। कई दिन में कट जाए पूरा? कट जाए, कल कट जाए तो 10-12 दिन से नहीं होगा, कल काट जाए। अभी ये फिर से होगा ना? ना यार, दर कुछ नहीं है बस। दोस्तों, ये धान है भैया, आप लोग भी कूट के देखिए कितना मजा लगता है। बंद। ये दोस्तों कैसे मेहनत करके धान को भर रहे हैं। अब ये धान बिक जाएगा मार्केट में। और ये बासमती है, ये देखिए बासमती चावल। एक लेते हैं, देखिए। दोस्तों ये देखिए बाजरे की दूसरी खेती। मतलब कौशाम्बी में आपको हर तरफ इस समय केला, बाजरा, धान यही सब मिलेगा। ये देखिए, हम अपनी नानी के हाथ से दूसरे के घर में आए हैं। मतलब नानी के यहाँ सारे रिश्ते मामा मामी के ही लगते हैं। ये देखिए बढ़िया, हर जगह की बाजरे की खेती, धान की खेती। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लगता है ना। ये देखिए, गांव का नज़ारा। ये देखिए, दोस्तों ये गांव की ज़िंदगी। ये देखिए बाजरे की बालें। अब देखिए ये कितने अच्छे बाजरे हैं और यही चीज़ें मार्केट में बिकती है। ये देख सकते हैं खेती। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा घूमा और मैं हर चीज़ कवर कर रही हूँ। ये देखिए गांव की ज़िंदगी।
ऐसे ही होती है। ये देखिए केला बोया है और ये देखिए धान कट गए हैं, खेतों में पड़े हुए हैं दोस्तों। और ये देख सकते हो, ये देखिए केले की खेती है और ये खेत भी जुताई हो रही है। ये देखिए बाजरे कटे हुए पड़े हैं। ये देखिए खेतों में बाजरे भी कट के पड़े हुए हैं दोस्तों। और देखिए कितना मेहनत होता है। कहते हैं किसान की ज़िंदगी दोस्तों ऐसे ही नहीं होती है। किसान की ज़िंदगी एक दर्द भरी होती है। वो मेहनत करते हैं तभी हमको खाने को मिलता है, और वो अगर मेहनत ना करें, अनाज ना उगाएं, तो समझ लीजिए दुनिया में प्रत्येक मनुष्य भूखा ही मरे। हमारी पूरी ज़िंदगी उधार की है, खेतों की, किसानों की। हमारी ज़िंदगी किसानों के जीवन पर ही निर्भर है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा दुखी हैं तो किसान ही दुखी हैं। ये देखिए ये खेत तैयार किए जा रहे हैं आलू के। आप देख सकते हो वो ट्रैक्टर चल रहा है, इसी खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखिए अभी 2:30 बजे हैं। सोचिए जब बुआई चालू होती है दोस्तों, तो इंसान अपना खुद का सुख चैन मतलब उसको रात भर नींद नहीं पड़ती है कि ये फसल ख़त्म हो तो हम दूसरी फसल बोएं। ये देखिए सब चीज़ आसान नहीं होती है किसी की ज़िंदगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें आजकल किसानों की ही हो रही हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें मिट्टी भरी है पूरा। ये देखिए पानी बरसने की वजह से ये दलदल हो गया। ये देखिए काफ़ी अच्छे इसमें आलू बोया जाएगा। अरे ये तो मिट्टी का पैर धंसा जा रहा है। ये देखिए केले की खेती। ये देखिए ये केला अभी इसमें अगले साल केला तैयार हो जाएगा। अभी तो केला छोटा छोटा पेड़ है। और ये देखिए और केला कट के, इसलिए केला ही एक ऐसा पौधा है दोस्तों कि उसमें फल एक ही बार लगता है और बाकी बार उसके बाद उसका पेड़ काट दिया जाता है। तो ये देखिए केला कटने के बाद उसमें दूसरी फसल लगाई जाती है और ये सब खेत ऐसे खेत खलियान तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए केला का बागीचा, और इधर दूर दूर तक धान की कटाई हो गई है। ये देखिए सब चीज़ बढ़िया है और खेत खलियान बढ़िया है। ये देखिए चलते हैं, देखते हैं किधर का रास्ता है। बढ़िया ले चलते हैं आपको। इसकी वजह से दोस्तों ये धान नहीं कट पाया, इसलिए कल बारिश हो गई और इसमें पानी आ गया, तो थोड़ा सा पानी निकल जाए तो फिर ये चीज़ें कटे। ये देखिए इतने पतले रास्ते में चल रही हूँ, अगर गई तो थोड़ा गड्ढा है। ये देखिए डांड ही डांड चल रही हूँ दोस्तों, और खेत खलियान ट्रैक्टर की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। ये देखिए ये आलू की मेड़ तैयार हो गई है। अब आपको ले चलते हैं केले के बाग में। इधर केला तो फरा नहीं है, लेकिन ये देखिए केले की खेत में। ये देखिए कितना, वैसे गांव तो गांव है दोस्तों, किसान। ये देखिए एक लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, जिसका खेत है ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये देखिए केला ये काफ़ी बड़े उसमें हैं और काफ़ी ढेर सारा है, सब बिजनेस के है। आज यहाँ से केला जब फर के मार्केट में जाता है तो वही केला बाज़ार में बिक कर हमारे और आपके पास आएगा, बाहर जाएगा। काफ़ी है, केला तैयार किया जा रहा है। ये देखिए
आलू की तैयारी, इसलिए इस समय आलू बोने का समय हो गया है और ये आलू बोने के लिए ही खेत जोता जा रहा है। ऐसे मेड़ी बना बना के फिर ये आलू बोएंगे। ये देखिए, हमें किसानों का एहसान मानना चाहिए दोस्तों कि जो किसान बोते हैं वे हम तक आता है और उनकी मेहनत की वजह से ही हम रोटी खा पाते हैं। हमारे तक आटा दाल चावल तक दोस्तों पहुंच पाता है। ये देखिए, फल पहुंच पाती हैं, सब्जियां पहुंच पाते हैं, ये सब है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से धान गिर गया है और देखिए पूरा खेत में धान ही धान है। ये देखिए, पूरे खेत में धान ही धान है। ये देखिए, पूरा धान बारिश की वजह से दोस्तों गिरा पड़ा है। खेतों खलियाना में जहाँ है ढोरिया। ये दोस्तों धान ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग बेच देते हैं और इसकी लागत निकाल कर ये पैसे किसी दूसरे खेत में या दूसरे काम में लगा लेते हैं। देखिए, ये धान सब पैकिंग हो रहा है बेचने के लिए।